Hello बच्चों, let's read the question. The question is the position x of a particle moving along x-axis varies with time t as shown in figure. The average acceleration of particle in the time interval t equals to 0 to t equals to 8 second is. तो हमें क्या निकालना है, पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है और हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है. तो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि हम किस तरह से एक्सेलरेशन निकालेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ से. हम जानते हैं कि हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. मतलब कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, वो हमारा क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी हो जाता है. तो इसका मतलब वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी हमको अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है. और जो वेलोसिटी होती है हमारी v, वो मेरी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन विथ चेंज इन टाइम, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होती है. तो सबसे पहले तो हम v इनिशियल और v फाइनल निकालेंगे, फिर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो देखिए जो ये वाली ग्राफ है हमारा 0 से 2 सेकंड वाला ग्राफ, इसके लिए अगर मैं निकालूं, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया a, ये b है, ये c है और ये d है. सबसे पहले मैं ए बी ग्राफ के लिए अगर निकालूं तो v इनिशियल जो मेरे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, चेंज इन पोजीशन 0 है और फिर 40 है, तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल 40 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है 0 से 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ गया. अब जब मैं B से C के बीच की बात करूंगी तो देखिए B और C के बीच में जो पोजीशन है मेरी x जो है वो कांस्टेंट है, और x मेरा अगर कांस्टेंट है तो v जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि v मेरा क्या होता है, dx अपॉन dt होता है. अगर x कांस्टेंट है तो v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मतलब b से c के बीच में मेरी वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो जितनी वेलोसिटी इस पॉइंट पर उतनी ही यहाँ पर है. तो अब हम निकालेंगे c और d के लिए फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, तो जो v फाइनल मेरी पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 to 8 के बीच में है cd के लिए. तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये 0, इसके यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 40 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम क्या है 6 and 8, तो 8 माइनस 6, ये मेरे पास आ गया माइनस 20 मीटर पर सेकेंड. अब मेरे पास v इनिशियल भी है जहां से उसने स्टार्ट किया था और v फाइनल भी है, वेलोसिटी दोनों वेलोसिटीज है मेरे पास. तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ. a एवरेज चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल मेरे पास कितनी आई माइनस 20 और फिर माइनस का v इनिशियल वो भी है 20 अपॉन 0 से 8 सेकंड के बीच में निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा टाइम 8 माइनस 0, तो ये मेरे पास आएगा माइनस 40 अपॉन 8, वो हो जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये मेरे पास क्या आ गई है, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया है मेरे पास, वो कितना आया है माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.